मैच हुआ पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान, उसके बाद जो अब तक एक डिस्कशन चल रही है रोनाल्डो का जो एक करियर है और यकीनन एक बहुत बेहतर और बहुत ज़बरदस्त करियर था, उसका यूं करियर तो चल रहा है लेकिन जो एक वर्ल्ड कप का सफ़र था जो कि उन्होंने अनाउंस भी किया कि उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है, इस तरह से उनका सफ़र यूं ख़त्म होना, सबसे पहले इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले तो ये कहूँगा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टॉप स्कोरर ऑफ ऑल टाइम एंड इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। अगर हम इनकी अचीवमेंट्स की बात करें विदाउट पुर्तगाल, अगर हम जिक्र करें, पुर्तगाल ने 3 वर्ल्ड कप के अपीयरेंसेस खेले हैं आउट ऑफ 17 एडिशन एंड 3 यूरो चैंपियनशिप खेले हैं, अपीयरेंसेस किए हैं 11 आउट ऑफ 11 जो है वो आउट ऑफ एडिशन जो है, और मेजर जो है उनकी 0 इंटरनेशनल ट्रॉफीज हैं विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 जो है वो इसकी वर्ल्ड कप के अपीयरेंसेस हैं फ्रॉम 6 अटेम्प्ट, 6 यूरोपियन चैंपियनशिप फ्रॉम 6 अटेम्प्ट और 3 जो है इनकी मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफीज हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर वर्ल्ड कप की जर्नी की हम बात करें तो देखें एक शो के जो फिलोसफी या मेथोडोलॉजी जो है वो मराठी चाचा के थे ऐसे चाचा, वो इसको सूट नहीं कर रहा। आप अगर लो ब्लॉक डिपेंडिंग कर रहे हैं या मिडफील्ड तक ब्लॉकिंग कर रहे हैं और आप जब क्विकली काउंटर अटैक जो है वो लॉन्च करते हैं, उस काउंटर अटैक में आपकी फिलोसफी में 41 ईयर्स ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो शायद सूट नहीं कर रहा हो, मगर उनकी अगर इंडिविजुअल और सेकेंडरी अगर इनकी अचीवमेंट देखी जाए तो वो I think he is the one who has achieved all of it. सही। सादुल्लाह खान साहब, ये भी कहिएगा, जिस तरह से हम कल बात करें स्पेन ने पोर्चुगल को सिर्फ एक गोल से हराया है और जिस तरह से उन्होंने रोनाल्डो के अगेंस्ट एक जो शिकंजा बनाया हुआ था और जिस तरह से उनकी मैच में जो एक स्ट्रैटेजी रही वो कितनी ज़बरदस्त थी, स्पेन की जो परफॉर्मेंस रही उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए यही तो टीम गेम है और टीम गेम के हिसाब से अगर इनकी फिलोसफी या मेथोडोलॉजी देखी जाए स्पेन की, वो एज ए टीम खेल रहे थे। वो अगर प्रेस भी कर रहे हैं, हाई प्रेसिंग कर रहे थे और हाई प्रेसिंग में वो कोशिश कर रहे थे कि इनको पुर्तगाल को एक साइड पे पिन किया जाए एंड देन वहाँ से इनसे बॉल रिगेन करे और एंड देन काउंटर अटैक जो लॉन्च करे। और हमने देखा भी है और बार बार हमने देखा है कि वो हाई प्रेसिंग कर रहे हैं और हाई प्रेसिंग में वो बॉल भी क्लीन कर रहे हैं और उसी से उनको बॉल भी मिला है। और उन्होंने कोशिश की है कि फ्लैंक जो कोरेला फ्लैंक है वो कोशिश कर रहे थे स्पेन, वो साइड राइट लेफ्ट साइड जो है वो कोरेला जो फ्लैंक है वो यूज कर रहा था। एंड देन वहां से जो पुर्तगाल की प्लेयर जो है वो मेंडेस इंजरी हुआ एंड देन उन्होंने लामिन यमाल को यूटिलाइज करना शुरू किया एंड देन उनको गोल भी मिला। तो जो चेंज पे प्लेयर्स आया उन्होंने गोल भी स्कोर किया। आई थिंक जो इनकी मेथोडोलॉजी थी वो स्पेन की वो बहुत अच्छी थी और वो कामयाब हुए। और एट द एंड अगर हम कहें कि लास्ट टाइम तक ये नहीं दिख रहा था कि एज ए कॉम्पैक्ट वो खेल रहे थे एज ए डिफेंडिंग स्पेन, वो पुर्तगाल को तो कोई चांसेस मिला ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, साथ आप हमारे साथ ही रहेगा। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ, कहिएगा रोनाल्डो की अगर हम फेयरवेल की बात करें, बड़ा खामोश रहा और आखिरी मैच पे जब जिस तरह से उनकी एलिमिनेशन हुई है टीम की, वो हमें काफ़ी आबीदा भी नज़र आए हैं और इमोशनल भी नज़र आए। आपको नहीं लगता कि इस वक्त पुर्तगाल की जो पूरी टीम है उनके जिस तरह से डिपेंडेंसी रही अपने एक प्लेयर पे, रोनाल्डो पर, एलिमिनेशन की, ये कितनी बड़ी वजह बनी? वजह होगी हाइप भी बहुत ज़्यादा एक थी कि बस ये हैं तो जितवा देंगे रोनाल्डो। वो खुद भी ये चाह रहे थे कि एक वर्ल्ड कप का भी एक टाइटल उनके पास आ जाए ऐसा, लेकिन कोशिश बड़ी की उन्होंने। मगर जैसे इस तरह के प्लेयर होते हैं उनको जिस तरह बता रहे थे भी ये कि बिल्कुल मार्क करके रखा होता है। और शायकीन को सबसे ज़्यादा मायूसी हुई और जिस तरह से मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया वगैरह पे सब लोग यही उनको अफसोस था कि ब्राज़ील भी बाहर हो गई और अब ये भी टीम पुर्तगाल की भी बाहर हो गई और बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि टीम आगे जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और अब मैं देख रहा था रोनाल्डो की बातें भी, वो कह रहे थे कि चलो ये नहीं तो जो यूएफा ट्रॉफी तो एक तो आ गई, ज़ाहिर है वो भी अब वही बातें कर रहे थे मायूसी वाले। लेकिन एक बड़ा प्लेयर जो होता है जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हों, बहुत सारे गोल किए अपने मुल्क के लिए, बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी हों, वो चाहता है कोई भी गेम हो, चाहे हमारे क्रिकेट हो या ये फुटबॉल हो, जो भी हो, बड़े प्लेयर जो हैं वो चाहते हैं कि एक आलमी ट्रॉफ़ी उनके पास हो और इनका भी नाम हो कि यार इनके हमारे दौर में हम लोगों ने ये वर्ल्ड कप जीता था। तो एक जो शानदार उनका कैरियर इंटरनेशनल था
उस पर एक दाग रहा, एक तशनगी सी उनको रहेगी सारी उम्र के वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफ़ी थी वो रह गई। सही। अब जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे इसके साथ साथ? हम अगर ट्रम्प के, जैसे कल हम फैसले की बात कर रहे थे, जो एक अमेरिकन टीम का प्लेयर था उनके रेड कार्ड को उन्होंने सस्पेंड किया, उन्होंने मैच खेला, लेकिन बेल्जियम ने अपना पूरा बदला लिया कल के मैच में, और जिस तरह से बेल्जियम ने हराया यूएस की टीम को, और अब ऑफिशियली जो तीनों होस्ट टीम्स हैं, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा, तीनों इस इवेंट से बाहर हो गई हैं। देखिए, इसकी अच्छी खासी कंट्रोवर्सी बन गई, क्योंकि उनके प्लेयर को जब रेड कार्ड दिखाया गया जो बोस्निया के साथ मैच था, तो इसके बाद फीफा की जो डिसिप्लिनरी कमेटी और मैच रेफरी की मशावरत से उन्होंने टेक्नोलॉजी का बाकायदा इस्तेमाल करते हुए उनको रेड कार्ड दिखाया था। और रूल्स के मुताबिक जब किसी प्लेयर को रेड कार्ड दिखाया जाता है, ऑटोमेटिकली एक मैच के लिए वो मुअत्तल हो जाता है, अगला मैच नहीं खेल सकता। यहाँ सदर ट्रंप जो है कूद पड़े, उन्होंने जब फीफा से ये कहा कि इसका जो है सख्त सज़ा है और अगला मैच उनका बड़ा अहम है, तो इन्फेंटिनो के बारे में जो कहा जाता है कि ट्रंप के बड़े करीबी साथी हैं, तो उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी ने वो पाबंदी एक मैच की उठा ली थी। लेकिन जब एक मैच की उठा ली तो फिर आपको याद होगा कि आज भी मीडिया में गर्दिश कर रही थी ये खबरें कि ट्रंप ने ये कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि ये पाबंदी उठा लें, मैंने ये कहा था इस पर नज़र षानी करें, गौर करें, क्योंकि ये सख्त सज़ा है और उनका फ़ाउल इतना बड़ा नहीं है। इस पर अच्छा खासा यूएफए की जो प्लेयर्स की लीग है उन्होंने भी तनकीद की, फिर बेल्जियम ने अपील भी की कि ये गलत फ़ैसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जब एक पाबंदी लगी है हमारे मैच के लिए क्यों उठा लिया। तो लगता है ऐसा है कि बेल्जियम के कोच ने, प्लेयर्स ने फिर ये ठान लिया था कि ये मैच हर हाल में जीतना है, और उन्होंने बिल्कुल ही वन साइडेड बना दिया, 4-1 से उनको हराया। और ख़ास तौर पर जैसा आपने खुद जिक्र किया, इसके बाद उन्होंने फिर ये भी कहा कि इसको भी उठाकर दिखाओ, यानी इस मैच को भी आप फैसला तब्दील करके दिखाओ। और फिर ट्रंप के स्टाइल में उन्होंने डांस भी काफ़ी तंज किया। तो पूरी दुनिया कहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त फैंस हैं पूरी दुनिया में, फुटबॉल का फीवर जो है इस वक्त तो दुनिया के हर मुल्क में पहुंचा हुआ, तो अच्छा खासा एक मजाक का निशाना भी बन गया कि रूल्स को बिल्कुल मोम की नाक की तरह नहीं होना चाहिए कि जिधर चाहिए इसको मोड़ दिया जाए और जिधर चाहिए होना चाहिए। फीफा को खुद फैसला करना चाहिए था। और फिर ये उन्होंने तस्दीक भी की इन्फेंटिनो ने कि हाँ, फ़ोन आया था इस बारे में कि इस पर नज़रसानी की जाए, और डिसिप्लिनरी कमेटी उनका मौका था, आज़ाद है, उन्होंने खुद जायज़ा लिया और ख़ुद ये पाबंदी उठाई। सही। यूसुफ, अगर हम बात करें बेल्जियम की टीम की, उन्होंने एक होस्ट नेशन को 4 गोल से हराया, क्या कहेंगे? हमें वाकई में बेल्जियम की कितनी ज़्यादा सुपीरियरिटी जो है वो नज़र आई, या फिर एक यूएस के लिए ऑफ डे था और उनकी इस वक्त टीम की प्लानिंग कितनी अच्छी रही? देखें, फेवरेट तो यकीनी तौर पर बेल्जियम की टीम थी, और इस तरह ये मोटिवेशन उनको मिली कि जो बारगोन का रेड कार्ड का फैसला वापस आ जाना, उनको खेलना मैच में, यकीनी तौर पर एक तहरीक बनी, उनके एक जज्बा जो था उसको बढ़ाने में मदद दी इस सारे फैसले ने। ट्रंप भी यकीनी तौर पर उनको सियासी तौर पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा, और ये वो दुनिया में उनकी बदनामी भी हुई कि खेल में सियासत कभी नहीं लानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की ये फैसले किए गए हैं, यकीनी तौर पर सारे जितने क्रिकेट के फैंस हैं, क्रिकेट की फुटबॉल के जितने फैंस हैं, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो सारी इस पर मुतहरक हैं कि इस तरह की चीज़ें फ़ुटबॉल में नहीं होनी चाहिए। ये रेफरी का फैसला हर खेल में हतमी होता है, फिर उसको चेंज किया जाना। जिस तरह ट्रंप जितना मर्जी कहें जी मैंने दबाव नहीं डाला था, लेकिन ट्रंप का किसी बात पर कह देना ही ये काफ़ी था कि इस फैसले को तब्दील किया जाए। और मुझे लगता है कि इस फीफा वर्ल्ड कप के बाद जो सदर हैं फीफा की, इनकी तो उनकी तो छुट्टी हो जाएगी, और आने वाले दिनों में शायद अमेरिका को कम से कम 10 साल के लिए किसी इवेंट की मेज़बानी भी ना मिले। सियासी तौर पर ये बहुत बड़ी नाकामी रही अमेरिका की, और ट्रंप का इस तरह का सामने आना, यकीनी तौर पर जो रिफ टीम थी उसने बेहतरीन प्लानिंग के साथ मैदान में आई और अमेरिका को वो सबक सिखाया जिसको सारी दुनिया कह रही थी को अब सबक सिखाने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये जो 2-3 दिन हैं बहुत ही सैड हैं तमाम फुटबॉल फैंस के लिए। नेमार के बाद रोनाल्डो की रुखसती, और मुझे लगता है कि मेसी का भी हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके भी वर्ल्ड कप का जो मैच होगा यकीनी तौर पर आज समझ कह सकते हैं कि आखिरी दिन हो सकता है उनके लिए, क्योंकि जब उनकी टीम हारेगी तो वर्ल्ड कप में से जो मेसी का सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा।